हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज जो चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। और आज के इस लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। उसका एक जो डेरिवेशन है वेक्टर फॉर्म का, वो हम डिराइव करेंगे। और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बेसिस के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो काफी मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। सो मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल लो आप और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने हैं, तो मेक श्योर कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, इसलिए अच्छे से पूरे वीडियो को देखना है। So let's start with the Coulomb's law. Okay, so let's see the Coulomb's law. So according to this law, electrostatic force acting between two charges is directly proportional to the product of the charges, directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So it is just like a gravitational force. ठीक है, तो Coulomb's law क्या कहता है? Force is directly proportional. Let's say here we are having two charges. So charge of this is let's say Q1 और इसका जो चार्ज है वो Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट्स से R। तो force acting between two charges is directly proportional to the magnitude of the charges, that is Q1 and Q2, and force acting is inversely proportional to the square of the distance. So by combining this two equation, we get this Q1 Q2 by R square. So proportionality का sign हटा दो, then we have to put some constant, that is K. K Q1 Q2 by R square. So it is just like gravitational force. जो क्या है? That is G M1 M2 by R square. ठीक है, तो उसी तरह से ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, Coulomb's law. Now see, when K is proportionality constant, और K का वैल्यू है 9 into 10 power 9. इसका यूनिट बनाओ K का, that is Newton meter square per Coulomb square. Here actually K का जो वैल्यू है that is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, तो जो epsilon naught है उसका वैल्यू है 8.85 into 10 power minus 12. तो इसका जो यूनिट होगा वो इनवर्स है, इसलिए ये होगा Coulomb square upon Newton meter square. So this is the value of epsilon naught, and epsilon naught is called as permittivity of free space. So this is just a simple form of the Coulomb's law. So after this we will check the vector form of Coulomb's law. So let's see that Coulomb's law vector form में हम कैसे represent करेंगे. Okay, so let's see the Coulomb's law in vector form. So consider यहाँ पे एक चार्ज है that is Q1, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है that is Q2. ओके, तो इसका रेफरेंस पॉइंट लेट्स से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है,
R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2. ओके, नाउ सी चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, कंसिडरिंग बोथ चार्ज टू बी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे. ओके, तो चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q2, दैट विल बी रिपल्सिव बिकॉज बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस. So let's say this is force acting on charge 1 by 2. Okay. And this is the force acting on charge 2 by 1. This is 1 by 2. This is 2. Force acting on charge 2 by 1. Okay. Now see, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे फोर्स हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, so it should be represented in form of magnitude into direction. तो हमें उसका डायरेक्शन भी देना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे R21. R2 फाइनल पोजीशन, R1 दैट इज इनिशियल पोजीशन, ये है हमारे लिए R12. ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले R21 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज R2 माइनस R1, और R12 को दैट इज R1 माइनस R2. दोनों के लिए R21 और R12 दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड, वो तो R ही रहेगा. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, नाउ सी फोर्स ऑन 1 by 2. तो F12 के लिए कैलकुलेशंस निकाले, फोर्स 12, तो दैट इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फोर्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से निकालेंगे इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको अच्छे से. तो F12 मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 बाई R², और डायरेक्शन क्या होगा इसका 12 का. ठीक, डायरेक्शन ये तरफ है तो R12 होगा उसका डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 12, यूनिट वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन. ठीक है, सो K Q1 Q2 अपॉन R². तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, so vector upon its magnitude. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, K Q1 Q2 बाई R² इंटू R12 क्या है, R12 दैट इज R1 माइनस R2, उसका मैग्नीट्यूड क्या है दैट इज R. तो F12 क्या होगा, इट विल बी K Q1 Q2 बाई R² R² into R, that is R cube, R1 minus R2. So this is the vector form. Clear है इतना. Similar way से force on 2 by 1 निकाल लो. तो F21 क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही K Q1 Q2 by R². This will be the direction of R21. ठीक है, तो ये होगा K Q1 Q2 by R² इंटू डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर दैट इज R21. तो यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये हो गया वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड. तो दिस विल बी K Q1 Q2 by R². वेक्टर क्या है R21, दैट इज R2 माइनस R1, और इसका मैग्नीट्यूड है R, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, दैट इज R. नाउ सी F21 is equal to K Q1 Q2 by R² into R2 minus R1. So this is the force acting on charge 1 by 2. This is force acting on charge 2 because of 1. अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन अगर बाहर ले ले हम K Q1 Q2 by R², तो ये होगा R1 माइनस R2. ओके,
यहाँ पे होगा क्यूब, ओके, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्यूब, आर स्क्वायर और आर, इट इज आर क्यूब। तो अभी ये टर्म देखो, ये वाली टर्म इसके सिमिलर है ये, ठीक है। तो दोनों टर्म्स यहाँ पे हमें सेम मिल रही है, देयरफॉर वी कैन से F21 दैट इज नेगेटिव ऑफ F12। तो दोनों जो फोर्स है F12 और F21, वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा, ठीक है। तो दिस इज द ट्रू, so it verifies the Newton's third law, ओके। तो कभी कभी सवाल इस तरह से भी आ सकता है। तो आई होप कि ये वाला डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको। चलिए, तो आई होप कि आपने पूरा जो लेक्चर है वो देखा अच्छे से और अपने अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं, प्रिपेयर किए, ठीक है। तो पहले जो कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्लियर किया। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है कि इट इज अ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और उसके बाद जो हमने डिराइवेशन देखा थे जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का था, तो अभी उसके बेसिस के ऊपर जो भी सवाल है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल है, 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। तो यहाँ पे जो दो चार्जेस है Q and minus Q, उसके बीच में फोर्स है F। 25% charge of A is transferred to B and force between the charges become। तो ये जो सवाल है वो नीट 2019 का है, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कि दो चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ए और बी। फिर यहाँ पे बोला है कि 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। तो 25% चार्ज इसका कितना होगा, क्यू बाई 4। तो क्यू बाई 4 सॉरी चार्ज है वो बी में ट्रांसफर किया, तो इसका जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑन ए, तो वो कितना होगा, क्यू में से क्यू बाई 4 हटा दो, और नेट चार्ज ऑन बी कितना होगा, माइनस क्यू में क्यू बाई 4 लगा दो, ओके। तो ये होगा 3Q अपॉन 4 और ये होगा -3Q अपॉन 4। अभी जो इनिशियल फोर्स है वो क्या है, सिंपल मैग्नीट्यूड कंसीडर करो तो KQ बाई आर स्क्वायर, अगर हम डिस्टेंस R मान ले, बढ़िया। इसके हिसाब से देखो, मैग्नीट्यूड के हिसाब से F न्यू तो होगा K इंटू 3Q अपॉन 4, 3Q अपॉन 4। डिस्टेंस सेम रखा, यहाँ पे ट्रांसफर ही किया सिर्फ, तो ये होगा आर स्क्वायर, तो ये होगा 9/16 KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो न्यू फोर्स होगा दोनों के बीच में होगा 9F/16। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो नीट का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा थोड़ा सा, ओके। इसके बाद एक JEE का सवाल दिखते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन 2। तो 3 point charges Q, minus Q and 2Q are placed on x-axis at a distance of x0, 3/4 of R or R respectively from origin as shown in the figure। तो Q का जो वैल्यू और R का वैल्यू है वो दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर जो नेट फोर्स -2Q के ऊपर जो लगेगा वो हमें न्यूटन में कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोर्स है JEE 2023 में ये सवाल आया था, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे R है, ये 3R/4 है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, R/4, ठीक है। अभी इसके ऊपर यहाँ पे मान लो कि फोर्स A और B, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये इस साइड अट्रैक्ट होगा। तो पहले निकाल लो फोर्स बाय ए, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, KQ 2Q अपॉन 3R/4 द होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा 16 इंटू 2 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 9, 3 का स्क्वायर
9, ठीक है। उसके बाद ये होगा 32 KQ² अपॉन 9R²। तो आई होप यहां तक क्लियर है कि हमने इन दोनों के बीच का फोर्स निकाला FA, ठीक है। अभी FB निकालो, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B। तो वो होगा K 2Q इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा उसका R/4 द होल स्क्वायर। ये होगा 16 इंटू 2 टू द 4 KQ² अपॉन R²। तो ये हो जाएगा 64 KQ² बाई R²। अभी यहाँ पे देखो कि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है, डिस्टेंस भी छोटा है, तो FB वो FA से ज्यादा होगा। तो F नेट हम निकालना चाहे तो क्या करेंगे, FB माइनस FA। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें उसका वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ अपोजिंग डायरेक्शन में दोनों, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो 64 KQ² अपॉन R² माइनस 32/9 KQ² बाई R²। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 64 इंटू 9 तो 576 माइनस 32, तो ये आ रहा है 544। तो एफ नेट कितना आएगा निकल के, 544 KQ² अपॉन R²। तो 544 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। आखिरी में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे रखोगे तो कैलकुलेशन फालतू में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी 9 सॉरी ये होगा Q²। सो Q² यानी 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 होल अपॉन R 2 सेंटीमीटर है, इसको लिखो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। यूनिट चेंज करना अगर आप भूल गए तो आंसर गलत भी आ सकता है। NTQ है, गलत आंसर एंटर किया तो मार्क्स गए, ठीक है। चलिए, तो वो ध्यान रखना है हमेशा हर क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा यूनिट में काम करने की हैबिट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए, तो R यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। इसको सॉल्व करें हम, ये 54 अपॉन यहाँ पे R, ये 9 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 9 आ गया। चलिए, तो अभी इसको सॉल्व करें तो 9 9 4 4 ये कैंसिल हो गया। ये होगा 544 इंटू 10 पावर 9 प्लस सॉरी माइनस 12 प्लस 4। ये होगा 544 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस 4 10 पावर 1। इसका जो आंसर है वो आएगा 5440 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5440 न्यूटन। तो आई होप कि ये बढ़िया सा सवाल एकदम क्लियर है आपको। तो इसको नोट डाउन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो लिख लो ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. Now if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, that we have to calculate, ठीक है। तो काफी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले तो दो पॉजिटिव आयंस यहाँ पे दे रखे हैं और उसका जो चार्ज है वो Q है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। और जो फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कौन सा होगा, बाय कूलम्स लॉ। तो लिख सकते हैं K Q² बाई d², ठीक है। K के बदले हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q के बदले क्या लिख सकते हैं, NE²। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 1 क्वांटाइजेशन तो पढ़ा था हमने। क्वांटाइजेशन में हमने मेंशन किया था Q इज इक्वल टू NE, ओके। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इनटू दिस इज E, दैट इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अभी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N² E² अपॉन D²। इसमें तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें N फाइंड करना है, ठीक है। N² को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओ। N² क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D² अपॉन
ई स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ टी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ठीक है, बढ़िया एकदम। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बट अगर उल्टा सीधा फॉर्मूला लगा दिया तो मिस्टेक भी हो सकती है इसमें। ओके, मेडिकल 2010 के एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन आया था, बढ़िया। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन 4 आगे देखते हैं। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 9 न्यूटन, what will be the force if distance between them is doubled and both the charges are increased to √2 times? ओके, तो यहाँ पे पहली कंडीशन है, उसको लेट कर लेते हैं कि पहला चार्ज Q1 है। ओके, चार्ज 2 जो है वो है Q2 और डिस्टेंस जो दिया है वो है लेट्स से R। तो इस केस में फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया है 9 न्यूटन, ठीक है। ये अभी चार्जेस को हमने √2 टाइम्स किया और डिस्टेंस को डबल किया। नाउ द डिस्टेंस r dash will become 2r, q1 dash will be equal to √2 q1 and q2 dash will be equal to √2 q2। अभी f dash निकाले हम, तो k dash सॉरी k q1 dash q2 dash अपॉन r dash द होल स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट करो सारे वैल्यूज, ये होगा √2 q1, ये होगा √2 q2 अपॉन 2r द होल स्क्वायर। तो √2 2 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 4, बाकी का रहेगा k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 2/4 इंटू इसका जो वैल्यू है वो है 9, तो ये होगा 129 बाई, आंसर इज 4.5 न्यूटन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो काफी बेसिक इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ओके, सो इसको भी नोट करो, फिर क्वेश्चन 5 आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल विद फोर्स F। रिपल्जन कर रहा है, इसका मतलब उन दोनों में चार्ज जो है वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये A है और ये B है, वो रिपेल कर रहा है एंड फोर्स F, लेट्स से प्लेस्ड एट डिस्टेंस R। इसका जो चार्ज है वो लेट्स से Q है और इसका भी चार्ज Q है, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिपेल कर रहा है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is first placed in contact with A। तो A और C का जब कांटेक्ट होगा, ओके, A और C का, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है। आफ्टर सेपरेशन बोथ विल हैव इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों के पास पॉजिटिव Q/2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, बढ़िया। एंड देन इन कांटेक्ट विद B, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद B और C का कांटेक्ट होगा, तो अभी दोनों के पास चार्ज है, इसके पास Q/2 है, इसके पास प्लस Q है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें हम, तो Q/2 प्लस Q अपॉन 2, तो ये होगा 3Q/4। आफ्टर सेपरेशन B और C का आफ्टर सेपरेशन दोनों के पास चार्ज होगा 3Q/4, 3Q/4। Now it finally placed at midpoint between spheres A and B। ओके, तो C को वापस यहाँ A और B के बीच पे रख दिया, ठीक है। Now force experienced by C will be that you have to calculate। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे चार्ज Q/2 होगा A का, ठीक है। दिस इज पॉइंट A। यहाँ पे बीच पे हमने चार्ज रखा है
सी दैट इज 3q/4 और यहाँ पे होगा 3q/4 तो चार्ज होगा बी का। बढ़िया। तो बीच में उसको रखा है तो ये आर होगा वो r/2 हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी r/2 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है F=kq²/r², तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। पहली चीज कि सी के ऊपर फोर्स निकालना है तो रिपल्शन होगा दोनों साइड से, तो फोर्स बाय ए तो वो होगा k q/2 3q/4/r/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये 8 नीचे आएगा, तो 4 × 3/8 kq²/r², तो ये बन जाएगा 3/2 kq²/r²। तो ये हो गया फोर्स बाय ए। इसी तरह फोर्स बाय बी निकालो, वो होगा k 3q/4/r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 और 4 कैंसिल होगा, ऊपर होगा 9/4 kq²/r²। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो ये बी होगा वो ज्यादा होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये होगा थोड़ा कम होगा। ठीक है। तो अभी एफ नेट निकालना है, यहाँ पे एफ नेट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये होगा 9/4 माइनस 3/2, 9/4 माइनस 3/2, ये होगा 9/6/4, तो 3/4, और बाकी का जो सामान है kq²/r², तो वो एफ ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे होगा एफ। तो एक्चुअली 3/4f ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़िया। तो आई होप कि क्लियर है ये सवाल। तो यहाँ पे हमने जो पूरा टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ का, तो वो उसका डेरिवेशन देगा, कॉन्सेप्ट देगा, उसके रिलेटेड JEE नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए। तो आई होप कि कूलम्ब्स लॉ है वो एकदम क्लियर है, उसके सवाल कैसे करने हैं वो भी एकदम क्लियर है। तो इस कूलम्ब्स लॉ के लेक्चर में हमने ये देखा था, ठीक है, कांस्टेंट, तो वो लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो तब तक नेक्स्ट लेक्चर कल आ ही जाएगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।